वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। डी वाला पार्ट था ना, पार्ट डी Yes, आपने sir. पूछा मेरे से, Yes. ये था लॉग लॉग into the 5 to the base 2। यही है ना क्वेश्चन आपका? Yes, sir. इसमें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है 2, बट कैसे 2 हुआ ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कैसे 2 हुआ। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है बट 2 कैसे हो रहा है पता नहीं, बट हम लोग देखते हैं कैसे 2 हो रहा है। मैं छोटे छोटे चीज आपको एक एक चीज बताता हूँ। एक चीज मैं देखो बता देता हूँ आपको। एक बात बताओ मुझे, ऐसे लिख सकता हूँ कि log 2 to the into log 5 to the base 2। Yes, sir. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके बेटा, चलो अब देखो, आपको एक रूल पढ़ाया था। देखो मैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ, जितने भी बेसिक रूल पढ़ाया हूँ, जो नहीं अगर इसमें कुछ यूज होने वाला है और मैंने अभी तक नहीं बताया वो मैं अभी बताऊँ। 2 log 2 to the base 5 into log 5 to the base 2। क्लियर है? Yes, sir. बताइए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा? No, sir. अगर यहां तक डाउट आपको नहीं है तो अब बात चीज देखो, लॉग, बस इतना ही क्वेश्चन है तो कहाँ है? एक सेकंड, और कुछ तो नहीं है ना क्वेश्चन? ये देखो पहले, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया? No, sir. इतना ही मैंने लिखा ही है, आई थिंक देखा था मैंने क्वेश्चन तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा कि log 2 to the base 5, बट यहाँ है log 5 to the base 2। Yes, sir. यहाँ पे बेस है, वो इधर वैल्यू है। तो ऐसी कंडीशन में मैं एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपल इसकी वैल्यू होती है वो, मैं बताऊं, अगर मुझे ऐसा कहीं पे मिलता है तो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखता हूँ 1 और मेरा आंसर हो जाएगा 2 1 या 2। बट आपका Yes, क्वेश्चन sir. ये भी तो हो सकता है कि सर ये पूछ सकते हो मेरे से कि सर कैसे, क्योंकि मैंने बाकी सारे फॉर्मूले पढ़ाई सर आपकी आवाज नहीं आ रही। है कि इसकी वैल्यू 1, वैसे इसकी वैल्यू 1 होती है। जब कभी ऐसा बेस और ऐसा हो ना तो वैल्यू 1 हम लिखते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है फिर भी हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है। एक्चुअली में इसकी वैल्यू मैंने 1 क्यों बोला वो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। एक्चुअली में 1 नहीं होती, जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ऐसे होगा, ये लॉग और 2 यहाँ 5 यहाँ, 2 to the base 5, Five. ऐसे। ये बात समझ में आई? Yes, sir. मीन्स ये मेरा कि अगर कॉन्सेप्चुअल अगर मैं बात करूंगा, चलो अभी कॉन्सेप्ट आपको इधर सिखाता हूँ। अब देखो ये वैल्यू कट जाएगी, log 2 to the base 5, log 2 to the base 5, log 2 to the base 5, log 2 to the base 5 cancel and your answer is Yes, sir. क्वेश्चन हो सकता है। अगर तो मैंने शायद आपको पहले पढ़ाया हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है बेटा
कि log अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, a log b to the base a is equal to x। ये मेरा लेट कर लिया। एक कॉन्सेप्ट देखो, ये तो आप जानते हो अच्छे से, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, बताइए। नो सर। ओके, अब कौन x इक्वल टू बी, अब तक तो हमने यही पढ़ा है, ये तो पढ़े हो ना आप, इसमें तो कोई डाउट यस नहीं है। सर। नो सर। पहली क्लास में ऐसा ही सेम चीज बताया था। अब यहाँ पे सोच, इसको इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a इक्वल सर एक बार ये रिपीट कर। बताइए यहां तक। सर आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि आप पूछो कि ये क्यों हुआ। मैं बिल्कुल चाहता था बेटा, क्योंकि देखो मैथ्स टोटली डिपेंड करता है कॉमन सेंस आपका क्या है, किस तरीके से आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर है, टोटल डिपेंड करता है मैथ्स इसी के ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस उठा के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, आपके लिए छोटी सी चीज है, बट वो छोटी सी चीज हो सकता है कि आपने सीखा है पहले लाइफ में, बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है वो देखिए। एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं कि को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है ये अंडर रूट 2 का मतलब 2 1/2। अंडर रूट 4 ले, ध्यान से देखना, अंडर रूट 4 लिया, मीन्स ये हुआ कि 4 का 2 into 2, और यहाँ पे जो दिखता नहीं है वो होता है 2। आपको ये चीज पता होगी, ये यस कभी सर। हम लिखते नहीं है, तो ये बाहर आ जाता है क्योंकि ये है 2 और ये 2। समझ में आया। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करता, अगर मैं इसकी बात करता, तो ये क्या होता, अगर ये इस फॉर्मेट को, ध्यान समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अगर मैं इस यस फॉर्मेट सर। को, अगर मैं यहां पे लिखता, तो इसको लिखता मैं 4 की पावर 1/2, यानी अंडर रूट खत्म तो पावर 1/2। ये बात समझ में आई आपको। यस सर। 4 को क्या लिख सकता था, 2 to the power 2, 4 और 1/2 मीन्स 2 to the power 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 to the power 1, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2। ये बात क्लियर हुआ। यस सर। अब तो पावर 1/2, आप देखिए यहाँ पे आई, अगर ये x है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बताओ, तो ये a इक्वल टू बी की पावर 1/x, इक्वेशन 2। क्लियर हुआ। यस सर। भाई आप देखो, सपोज करो कि A4 है, x कोई नंबर है, कोई भी नंबर अगर मैं ले लूं, और यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू कर लूं, सपोज करो, तो ये यहाँ पे 1 है, तो इस b मीन्स 4 इक्वल टू अंडर रूट का b लिख सकते हो। यस सर। आप देख लो करके, 4 4 जा 16, सिंपल सी बात है, 4 4 b हो गया। देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, क्या गलत लिखा मैंने, कुछ गलत लिखा यस। क्या। तो नो मैथ्स का सर। काम ही होता है बेटा, तोड़ मरोड़ के लिखना, मतलब हम सारे रूल को भी फॉलो करें अकॉर्डिंग टू रूल्स। देखो यहाँ 4 स्क्वायर इक्वल टू बी, मैंने क्या किया, 4 को 4 लिखा, बी की पावर यहाँ पे 1 था, ये 2 को यहाँ लेके आया, 4 4 अभी भी है, बी का मतलब 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कर दिया कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ,
ऑन बोथ साइड। लो स्क्वायर करूंगा, 4 4 जा 16, अंडर रूट बी का स्क्वायर करूंगा बी, तो बी की वैल्यू 16, यहां से भी बी की वैल्यू 16। मतलब अब आपको टू बी की पावर 1/x। क्लियर है? यस सर। मुझे ये चीज आपको 8th क्लास में, ये बेसिक है, बेसिक है, मैं बार बार बेसिक पे ही आऊंगा, मैं बार बार कौन सा सारी चीजें क्लियर होने, कहीं आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इस क्वेश्चन को करने के 2 3 तरीके और बताऊंगा, 2 3 तरीके, एक तरीका नहीं। एक तो यही बता दिया कि यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, बट यहाँ से ये दोनों का बेस चेंज करके ये कैसे लिख रहा हूँ वो मैं बता, ये क्यों लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, पहले ये बताओ। अब मैं मिटा दूंगी यस नीचे सर। वाला। यस सर। मेरा देखो मेन पर्पस यही होगा कि आपके जो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स ना हो, या आपको जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और भी क्लियर तरीका है। मैं इसको लेट कर लेता कि लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड फिर उसको मैं सॉल्व कर देता। तो मैं 2 3 तरीके बताऊंगा, बट ये यार नहीं हो सकता है, कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, कुछ मिसमैच होगा। अब देखो आप, अगर यहां तक आप क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लो ऑन log a इक्वल टू log b टू द पावर 1/, ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर। लिख सकता, ना लिखूं तो मैं एक काम और कर सकता हूं क्या? तो मैं क्या लिख सकता हूं और बताओ। देखो ये a है और b टू द पावर 1/x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि इक्वेशन टू क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर x देन b, क्या लिख हुआ तो 1/x अगर मैं इधर लिख दूं, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है बेटा। अगर देखो मैं सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि लॉग b पावर 1/x इक्वल टू a, लिख सकता हूं क्या? यस सर। ऐसे लिख सकता हूं। अब करेक्ट हुआ, अभी तक गलत लिख रहा था, अभी करेक्ट है। यस सर। नहीं आया समझ में? फिर से समझाऊं इसको, मैंने ऐसा लिखने, देखो जब यहाँ पे लॉग ए टू द बेस इक्वल ए की पावर एक्स, सर आपकी यहाँ आवाज पे नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड दे रहा मेरे को, आवाज आएगी बेटा, अभी क्लियर है वॉइस, देखो चेक करो। यस सर, बीच बीच में जाती है फिर वापस आ जाती है। पता नहीं कैसे क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अभी कुछ नहीं है इशू। यहाँ तक क्लियर है ना? ये चीज समझ में आया कि और अभी क्लियर? यस सर, समझ आ गया। ये बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। तो बी ये है, ये ए और 1/, मीन्स कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो यही लिखूंगा ना कि ये b टू द पावर 1/x इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। Then log a to the base b equal to 1/x. What is the value of x? Log, लो ये प्रूफ हो गया, ये बेटा प्रूफ हो गया कि log a to the base b equal to 1/log
मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा, यही कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया यहाँ पे। समझ में आया यस इसको सर। कैसे लिख दिया मैंने? तो ये लॉग यस। लॉग 2 5 और log 2 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू। वैसे मैं आपको बोली डायरेक्टली जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखो कि 5 है, इधर 5 वैल्यू है, इधर अगर 2 बेस है, इधर अगर 2 की वैल्यू है, अगर इस फॉर्म में है तो इसके मतलब इसकी वैल्यू 1, मतलब इसका ओके। वैल्यू 1, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसको देखो, इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो तो 1, सिंपल। ये कैसे हुआ वो आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। टाइप 4 लेके, समझ में आया? सर अभी आपकी ऑडियो और वीडियो रुक 5 गई थी इक्वल बीच में। टू क्या बेटा? आपकी ऑडियो और वीडियो रुक गई थी बीच में। अच्छा, अभी क्लियर है? यस सर। अभी ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता, ये तो मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके बताया कि देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, बट अदरवाइज मेरे को नहीं पता होता तब भी मैं इसको इजिली सॉल्व कर सकता था। कैसे? इसके बाद ये वाली वैल्यू को या इस वैल्यू को मैं लेट कर लेता एक्स, इस वैल्यू को, समझ में आया? यहाँ के यस बाद, ठीक है? तो कर लोगे? अब कोई डाउट है या फिर से समझाऊं, ये बताओ। सर समझ आ गया। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर कर लिया नोट। कर लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डाउट था बेटा? सो 10th क्वेश्चन में मेरा ये डाउट था कि हमने निग्लेक्ट क्यों किया x इक्वल टू -4 को। क्वेश्चन नंबर सर 10। यस सर 10th में ये था कि x इक्वल टू -4 हट हमने निग्लेक्ट क्यों किया, हमने x इक्वल टू 0 क्यों लिया। देखो, माइनस की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू है। अब देखो, ये लॉग की भी हो सकती है, लॉग की वैल्यू तो पॉजिटिव भी होती है, लॉग की वैल्यू तो 0 भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, राइट? तो एक्स एंड यस। वैल्यू की जब जब वैल्यू अगर निगेटिव हो रही है तो उसका रीजन ये है, देखो आप समझो। इसलिए बेटा, क्योंकि उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं बता दूं। अगर ये है कि log 3 टू द एक्स प्लस 1 प्लस log, सॉल्व तो करने की जरूरत नहीं है ना, बाकी सॉल्यूशन तो समझ में आया? यस सर। सॉल्यूशन समझ सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो देखो, इसलिए किया गया, अगर देखो यहाँ पे आप माइनस वैल्यू रख दोगे log 3, अब आप बोलो कि सर -4 प्लस 1 कर दो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? log 3 -3, यही लिखूंगा। अब इसको यस अगर मैं सर। लेट कर लेता हूँ, लेट किया कि इसकी वैल्यू एक्स नहीं कुछ और कर लेते हैं, ए कर लेता हूँ, मीन्स की 3 टू द पावर ए इक्वल टू -3। अब -3 का मतलब क्या, व्हाट इज, छोटी चीज, -3, पावर तो अभी भी बेटा इसका 1 है ना? क्या अभी तक आपने ऐसा कोई नंबर पढ़ा है? पढ़ा है, 9th क्लास में हो तो जरूर पढ़ा है। आप ये सब पढ़े हो ऑलरेडी। तो ये एक ऐसा नंबर आया -3 और पावर 1 की, यहाँ क्या गया आप सॉल्व, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है और ये -3, ये आगे चल के पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा एडवांस पे आता हूँ। जब अगर आगे आयोटा बोलते हैं, √-1 इक्वल टू आई, आई मीन्स आयोटा, आई मीन्स आयोटा।
मीन्स ये इमेजनरी, आई मीन्स इमेजनरी, कब? जब ये -1 अंडर रूट में होता है तब कंसिडर। तो बेसिकली आपके सिलेबस में निगलेक्ट इसलिए किया, आप फिर से समझो कि 3, जब मैं अगर 3x की वैल्यू आई, अगर सपोज करो मेरा मूड है, मैं मैथ लेट किया a 3 टू द पावर इक्वल टू -3, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है। 1 माइनस में होता, ऐसे होता तो समझ में आता है। समझ रही हो बात? क्लियर है? यस यस सर। क्योंकि वो निगलेक्ट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, नहीं कि लॉग की वैल्यू। जब लॉग आप फाइंड करते हो उसकी वैल्यू माइनस में आती है, देन यू विल कंसिडर, यस सर। राइट? ओके, यस सर। नोट कर लो और बताओ नेक्स्ट। सर 11th मुझे सॉल्व करना नहीं आया। एक सेकंड देख लेता हूं, कहाँ है आप? 11 सॉल्व करने नहीं आया? नहीं सर। ठीक है, सॉरी। log x -1, ये तो सिंपल है यार। log 1/2 इक्वल टू है log x प्लस 1/2 -1/2 log ढंग से देखना, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये तो क्वेश्चन हो, ये यस तो सर। क्वेश्चन हो। अब देखो, आप ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। log x ये है, यहां से इसको लेके इधर आया, माइनस log x प्लस साइड गया, प्लस का हो जाएगा 1/2 log x -1/2, ये माइनस है, -1/2 log x प्लस 1/8। सर 1/2 उस तरफ कैसे गया? हाँ बेटा बोलो, वन क्या बाय टू क्या उस डाउट तरफ हुआ? कैसे गया? ये वाला पार्ट देखो, यही वाला पार्ट आप बोल रहे हो ना? हाँ। देखो, आप एक बात समझिए, आप मैथ्स यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो मैथ सॉल्व करते समय हमें बेसिकली ध्यान ये देना है बेटा कि हमारे लिए इजी फॉर्म क्या होगा। इजी फॉर्म कैसे किसी भी इक्वेशन को हमें इजी बनाना में दिखा, वो ये दिखा कि यहाँ 1/2 है और यहाँ भी 1/, या तो आइदर यू कैन, इसको आप इधर लेके आ जाओ, इसको आप इधर लेके आ जाओ, कहीं भी शिफ्ट कर लो, यू कैन शिफ्ट एलएचएस और आरएचएस पार्ट। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये 1/2 है और ये 1/2 है, यानी दोनों एक साथ आ जाए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, सिर्फ ये मकसद मेरा। अभी देखो दोनों एक साथ आ गया, ये बात समझ में आई क्या? यहां तक बताइए। सर तो फर्स्ट में माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 कैसे हो गया? पहले माइनस था क्वेश्चन में, प्लस कैसे हो गया? इन वाला माइनस बोल रहे हो ना? जो देखो इससे यहाँ पे नीचे माइनस, वाला है, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे एक्स प्लस कैसे बन गया जो ब्रैकेट के अंदर था एक्स -1/2? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन एक मिनट मेरे को। यस सर क्वेश्चन ठीक है। log x -1/2 log x प्लस 1/2 -1/2 log x प्लस, ठीक तो है, करेक्ट है। नहीं सर मैं पूछ रही हूँ कि हमने लिखा है log x -1/2 log x -1/2, तो फिर जब नेक्स्ट लाइन में और 1/2 उस तरफ लेगा तो माइनस log x प्लस 1/2 कैसे हो गया?
देखो यहाँ इसको हम इस तरफ लेके गए ना, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से उठाया, यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ माइनस का ही तो साइन है। क्वेश्चन में देखो, अच्छा, क्वेश्चन में देखो, मुझे लगा हमने सिर्फ 1/2 को उधर किया। अब समझ आ गया। यहाँ से ये पूरा पार्ट आप माइनस, साइन चेंज होता है, ये आपको पता है, आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये 1/2 log x प्लस 8, ये log x है, और यहाँ पे पॉजिटिव LHS टू RHS कभी भी कुछ भी हो, अगर ये तो आपको ऑलरेडी पता है। यस, अब समझ आ गया। बताइए क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? काव्या बताइए। यस सर, अब आ रही है। हाँ, आपकी आवाज स्लो आ रही है आवाज बेटा? यस सर। यहाँ के बाद यहाँ ये क्लियर हुआ कैसे आया? यस सर। यस सर। फॉर्मूला पता है ना? यस सर। टू कॉमन, देन log -1/2 डिवाइड बाई x प्लस 1/8, ऐसे। समझ में आया? यस सर। अभी लॉग दोनों तरफ है, दोनों लॉग हटा दो, और ये दो इक्वेशन ले लो, दोनों सर क्या? बोला इसके बाद सब रिपीट कर सकते हो, सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला इसके आगे आप कर लो, यहां तक क्लियर हो गया? यस यहां सर। तक क्लियर, इसके आगे कर लोगे आप लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/2, ये वाला 2 यहां कर लो, और ये बच जाएगा लॉग एक्स -1/2 डिवाइड बाई x -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, सॉरी लॉग तो हटा दिया, एंड ये कितना हो गया, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/, इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर। हाँ? आगे बताइए बेटा। सर हमने 1/2 को वहां ले जाके स्क्वायर क्यों कर दिया उधर? देखो, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो ये 1/2 था, अब आप यहां नहीं रखते हो, तो ये कहा, और यहाँ पे मान लो 4⁴ है, लॉग 2⁴ ऐसे लिखते हैं। यस सर। तो अगर यहाँ 1/2 है, तो ये 2 होगी। समझ में आया? सब रिपीट कर सकते हो? हाँ, फिर से सुनो, फिर से। मैंने बोल, ये चीज आपको पता है, ये चीज पता है? यस सर, ये आ गया। उसके बाद क्या बोला? अगर ये है, मतलब ये जो पावर होता है 2 बेटा, वो यहाँ पे आता है, राइट? यस सर। तो मैं एक एक स्टेप, आप ये डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो। अब तो इसका मतलब मैं इसको, ये वाले पार्ट को, ये 1/, यस सर।
आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। ये बताइए कि ये अगर देखो फिर से समझो, पहले समझ लो, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। देखो फिर से समझो, और अगर ये ए है पावर m टू दी बेस ए, ये लिखते हैं हम। यस सर। तो अब आप मेरे को एक बात, यहाँ पे 1/2 है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में, यानी 1/2 मीन्स m है, यस सर। मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा, यहाँ से 1/2 गायब करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये लाइन करेक्ट है, यस। ये बात समझ लो। तो आप ऐसे ही समझो, आप जैसे समझ सकते हो वैसे समझो। अब यहाँ पे 2 नहीं है, अब यहाँ पे 2 नहीं है, लो ऐसे कर दिया मैंने। तो अब लॉग से लॉग गायब कर दिया, लॉग से लॉग दोनों गायब कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे पावर क्या है, इसकी पावर है 1/2, 1/2 है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, और जब यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई x माइनस 1/2 इक्वल टू, ये ही स्क्वायर है, और यहाँ पे ये बच जाएगा x माइनस, इसको आपको सॉल्व कर। यस सर, समझ आ गया। आप एक बार सॉल्व भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लो ताकि मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करूँ। यस सर, कर बिल्कुल लिया कर, नोट। कर लिया है। यस चलो सर। सॉल्व कर। तो मैं ऊपर वाला पार्ट पहले यहाँ से ये हटाता हूँ, और मैं यस। सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ तक ये करेक्ट है ना, यहाँ कहाँ मार्कर है, यहाँ तक समझ में आया है आपको? यस सर। तो देखो इस वाले पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यस सर। 2 इंटू एक्स प्लस 1/8, ऐसे लिख सकता हूँ। बाई क्रॉस यस। मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस 1/2 होल क्यूब यस सर। इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/, आ रही है आवाज बेटा आपको? यस सर। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी ये इसको सॉल्व करो, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस क्यूब, 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। देखो ए क्यूब माइनस बी का जब क्यू करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, वन बाई यस। एट होगा, ठीक है, यस ए सर। क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी ए स्क्वायर इंटू बी माइनस, माइनस या प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab² यानी 1/4, तो क्लियर है यहां तक? यस सर।
समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। इसके आगे क्या करोगे आप? सर आपकी आवाज नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। यस सर अब आ रही है आपकी। क्लियर है यहाँ तक या अभी भी डाउट है? यस सर यहाँ तक इतना क्लियर है? क्लियर हो गया। यस क्लियर सर। है? अभी देखो इसका इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर मैं 4 कर दूं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये 8 हो जाएगा। मीन्स ये एलसीएम 8 आ जाएगा। अगर एलसीएम ये 8 आ जाएगा बेटा, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 यानी 11 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/8। समझ में आया? या यस अगर सर। का 3/4 सबका एलसीएम ले लो सबका। जब 8 होगा ना सबका एलसीएम, सर सबका थ्री एलसीएम बाय 8 होगा। फोर एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? 3/2 था। अच्छा 3/2 लिखो। 3/2 ही है बेटा, 3/2 ही है, ये है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन यस बाई टू एक्स स्क्वायर ठीक है। तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम चेक करो। सर 8 ही होगा। 80 होगा। तो 2 4 जा यानी 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 2 जा 8 यानी प्लस 3 2 जा 6 एक्स और -1 इक्वल टू 0। ठीक है। इट मीन्स कि 12 -1 11 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स और ये -1 इक्वल टू 0। 8 में 0 की मल्टीप्लाई 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फैक्टर कर दो। कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? क्या गलती हुआ? यहाँ पे सब ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट है। यस सर। अगर ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग तो रहा है उन कुछ लोगों मिस्टेक। ने सर उन लोगों ने बस ऐसे ही छोड़ दिया है, आगे सॉल्व नहीं किया शायद। देखो यहाँ के पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं यहाँ। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट, अब तक हमने जो किया वो करेक्ट है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे वो देख। क्या करना है, क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में करना क्या था सॉल्व यार? करना था। सॉल्व करना था। ओनली सॉल्व करना था। यस सर। सॉल्व तो किया, एक्स की वैल्यू तो इन लोगों ने फाइंड किया हुआ है बेटा। ठीक है। तो x³ + 1/8 x² ठीक तो था। फिर हम इधर लेके आए तो माइनस हो गया। इनका क्या आया? ये आ गया x-1/2 का होल क्यूब ठीक है। और दिस ठीक है। ये वाली लाइन तो हमारी भी करेक्ट है। एक सेकेंड। मुझे आपकी बुक में ना मिस्टेक लग रहा है। आप नोटिस करो क्या? अभी मैं आपको नोट कराता हूँ, पूछो क्या। ध्यान देखो। सर आप भी का उसमें पेन। एक सर उसमें एक चीज है कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया हुआ, बट उसमें x + 1/2 होल स्क्वायर लिखा है।
नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ क्या मिस्टेक है। अगर मैं x माइनस 1/2 एंड अगर x प्लस -1/2 कैसे हुआ? यहाँ देखो ये माइनस है। सर वही सर, x प्लस नहीं आना चाहिए, x माइनस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए, यानी शुरू से जब हमने, मैं फिर से देखो गलत कर दिया है हमने, शुरू में शायद कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं पे मिस्टेक हुआ। फिर से देखते हैं, फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर से कहीं मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ log x माइनस 1/2 log x माइनस 1/2 इक्वल टू log माइनस 1/2 है यहाँ पे 1/2 log, और ये है x प्लस 1/8। ये है क्वेश्चन। अभी देखो log x माइनस ये वाला पार्ट इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा log x प्लस का 1/2 इक्वल टू ये पूरा पार्ट यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा, log हो जाएगा x माइनस 1/2, माइनस का साइन है 1/2 है, log x प्लस 1/8 log x डिवाइड बाई x प्लस 1/2, यही गलत हुआ है। कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1/2, और ये कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का log और x प्लस का 1/8, ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखना, जहां कहीं डाउट हो पूछना। 1/2, अभी ये देखो ये माइनस में माइनस है, तो log x माइनस 1/2 डिवाइड बाई x प्लस 1/8, ये ऐसे। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा log x डिवाइड बाई x प्लस 1, एक एक स्टेप नोट कर लेना। ठीक है, x यस ये हो गया इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log x माइनस 1/2 डिवाइड बाई x प्लस 1/8, ये पावर 1/2 यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अभी log यस से log बोथ साइड log कैंसिल, सर, हमने नीचे नोट डाउन इक्वल टू, करते हुए उसे x माइनस 1/2 लिख दिया, x प्लस 1/2 की बजाय। इसी वजह से हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x माइनस 1/2 डिवाइड बाई x प्लस 1/8, ये पावर हो गया 1/2, इसी वजह से हो गया। अब मैं फिर से मिटा देता हूँ ऊपर का, इसी वजह से मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं, करेक्ट है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे /2 होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये वाला 1/2 अभी अभी सिखाया था मैंने। ठीक है, आगे यस चलो, सर। यस इक्वल सर। टू x माइनस 1/2 डिवाइड बाई x प्लस 1/8 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस अब सोच से मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगा। x इज, हाँ बिल्कुल, x प्लस 1/8 इक्वल टू ये है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2, मीन्स यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x³ प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/, एक्स माइनस 1/2, ये ठीक है, होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, यस सर। x³ प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 से 2 यस कैंसिल, सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2,
ध्यान से देखते रहना, ठीक है। फटाफट सॉल्व Yes, कर sir. रहा हूँ क्योंकि वो मिस्टेक हो गया एक बार ना, इस वजह से। एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 का माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/8। समझ में आया? Yes, क्लियर sir. है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलो यहाँ के आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या क्या करना है अभी हमें। देखो एक्स क्यूब यहाँ से एक्स क्यूब यहाँ से दोनों कैंसिल कर दो, Yes, sir. ठीक है। इसको भी मत लिखो, यहां से स्टार्ट करो लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स माइनस 1 फिर से देखो, एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1/8 है, यहां जाएगा माइनस का 1/8 एक्स स्क्वायर। क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं कोई sir, डाउट है doubt नहीं. No sir. बेटा यहां तक? Yes sir. इक्वल इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। Yes sir. अब आप एलसीएम ले लो चाहो तो, आपकी मर्जी है, 1 कर लो, एलसीएम आ जाएगा 8। एलसीएम देखो 8 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4 2 जाए यानी 2x, 2 2x. 4 जा माइनस 4x, तो जीरो हो जाएगा। 8 ये 4 और 1 5, 8 में से 3x 5 square. माइनस कर दो तो 3 3. एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 Yes. -2 -2x -1 इक्वल टू जीरो। अब 3 1 जा 3, तो कर लो, 3 में से 1 जाएगा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर दूं, ऊपर का इरेज करूं, यहाँ कर दूं। Yes sir. Yes sir. देखो 3x स्क्वायर और -3x +2 +1x +1x -1 इक्वल टू जीरो, ये फैक्टर कर दिया मैंने, ठीक है। Yes. 3x कॉमन लिया तो x -1 कॉमन, देन x -1 इक्वल टू जीरो। x जीरो, करेक्ट है। सर -1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे. +1 कॉमन है, करेक्ट करेक्ट, +1 कॉमन है, प्लस है बेटा, प्लस है। x सो +1 3x इक्वल प्लस टू, वन होगा और x -1 होगा. 3x +1 होगा और x हाँ ये -1 प्लस हो होगा. जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये x इक्वल टू -1/3 हो जाए, तो ये हम निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, ठीक है। यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नोट करना है, सर कर लिया. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और कौन सा डाउट है? सर एक बार स्टैटिस्टिक्स का देख लेते हैं, उसके बाद लॉगरिदम पे वापस आ जाएंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं. ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में एक सर इसमें था फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग स्कोर्स. तो सबसे ज्यादा बार 14 और 18 दोनों आ रहे हैं. 14 भी 3 बार आ रहा है, 18 भी 3 बार आ रहा है. तो 18 हमने यहाँ 14 क्यों 18 लिखा है? आंसर 14 क्यों है? बेटा क्वेश्चन सर क्या? बहुत सारी एग्जांपल पढ़िए, आप इंटरनेट पे पढ़िए, ऐसा नहीं होता। तो जिसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा है,
नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो ज्यादा होना चाहिए, वही मोड सर होता है तो ये 100। सर तो 14 भी 3 बार आ रहा है, 18 भी 3 बार आ रहा है, तो हमने 14 आंसर क्यों लिखा और 18 क्यों नहीं लिखा? मैंने यही बोला कि वो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, वो जहां पे अच्छा। 3 बार 8, ठीक है। यस सर। आप और ज्यादा पढ़ लीजिए इसके बारे में। 18 लिख गया है बस, और कुछ नहीं। ओके सर। और आगे और बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में मेरा क्वेश्चन था कि हमने 1 to 11 क्लास इंटरवल क्यों लिया और 1 to 10 क्यों नहीं लिया? आपकी मर्जी है बेटा, आप 1 to 10 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके सर, बस यही था आप स्टैटिस्टिक्स में। कोई इशू नहीं है, आप 1 to 10 लोगे, हो सकता है मैं 1 to 5 लूं, हो सकता है मैं 1 to 20 लूं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि एक थोड़ा लिमिट 1 to 10 लेके करो आप, कोई इशू नहीं। ओके सर। और बताइए। सो उसके बाद लॉग का क्वेश्चन जो मैंने भेजे हैं 12, 13 और 14। ओके ठीक है, अभी हम 11 तक कर चुके हैं। यस सर। क्या डाउट है बेटा? 12 क्वेश्चन कहाँ है? 12 12 12, हाँ ठीक है, 12 में क्या डाउट है बताइए। सर 12th मेरे को सॉल्व करना नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया कि कैसा। यही है ना क्वेश्चन आपका? यस सर। अगर ये क्वेश्चन है और बोला गया सॉल्व करने के लिए, तो पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या किया हमने? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ जी, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स पावर 1 लॉग 10 एक्स, ये पावर है, ठीक है। अब क्या होगा? यस। 1 + log x इक्वल टू log 10 x। ये चीज समझ में आया? सर हमने मल्टीप्लाई कैसे किया? ये अभी अभी तो आपको एक रूल पढ़ाया था कि लॉग, अगर ये ए हो, अगर n⁴ हो, तो n इंटू लॉग a⁴, ये तो फर्स्ट डे भी मैंने पढ़ाया था। अच्छा सर, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए 10 है ना? मैं समझा नहीं। मतलब हम यहाँ पे x को m ले रहे हैं और आपने 1 कुछ प्लस बोला लॉग क्या? x को n ले रहे हैं। लॉग x इक्वल टू n। ओके करेक्ट, सर, समझ आ गया। करेक्ट। कर लोगे आप? यस सर। ठीक है, अब आगे बताइए। सर फिर क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13। 13 में क्या है? ओके, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है x टू द पावर लॉग x टू द, क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? सर हमने इसकी पावर में भी log 3 क्यों लिया? में भी लॉग 3 क्यों लिया? ओके, अभी बताते हैं। देखो, पहले तो आप एक काम करो, लॉग x बेस 3, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। पावर 2, यस सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लॉग x बेस 3 इंटू x इक्वल टू 3 टू द पावर 2।
यस सर। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, इसमें क्या किया आपके बुक में, किया है कि log 3 बोथ साइड लिया और देन सॉल्व किया। आपके बुक में क्या किया है कि दोनों तरफ, देखो आपने जो सॉल्यूशन मेरे को दिया उस सॉल्यूशन में ये है बेटा कि जैसे हमने यहाँ पे टेकिंग लो, ठीक है, यहाँ पे इसी स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यस सर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x किया हुआ है। आप ध्यान से देखो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, अब देखो log सर आपका x, बीच में रुक गया था। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने भी वो सेम चीज किया है, सेम चीज किया है, ठीक है। यस सर। ये log ऐसे 2 log 3 टू द बेस 3, समझ रहे हो? यस सर। तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, आपको पता है। यस सर। तो अंडर रूट का 2, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 2, समझ रहे हो? देखो, यस सर। और बताओ नेक्स्ट। सर बट हम बिना log 3 लिए सिर्फ log लेके भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो एजम्पशन इसलिए किया क्योंकि जब यहाँ पे 3 रहेगा, जब ये 3 तभी तो वो 1 होगा, समझ रहे हो मेरी बात? यस अकॉर्डिंग टू सर। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। मैंने देखो कहाँ लिया, देखो ऐसा लिखा यस। मैंने तो log 3 टू द पावर 2, फिर 2 यहाँ लेके आया मैं log 3, समझ रहे हो? वो एजम्पशन यस। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ओके बताइए। सर। और 14th? 14 में क्या सेम है, 14 भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यस सर अब समझ आ गया। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या, देखो आपके पास सॉल्यूशन है वही देखो ध्यान से, या तो बोलो मैं बोर्ड पे, देखो ये वाला फॉर्मूला हर नहीं जगह सर मेरे फॉलो पास होगा। है। मेरे पास सोल्यूशन है, आप सिर्फ उससे बोल दे- सकते हो। आप देखो ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला हर जगह फॉलो हो रहा है कि पावर अगर है, ये फर्स्ट डे मैंने करवाया था कि अगर पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता यस सर। है। बार बार लॉक हो रहा है फोन। देखो 14 का सॉल्यूशन देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, ठीक है। जब बोथ यस। साइड कर दिया तो ऊपर जो पावर में था log x माइनस 1 टू द बेस 5, वो पहले इंटू में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। यस। और जो log अंडर रूट x अभी भी है, इन दोनों में log है, और दोनों में क्या, और उधर log 5 ही रहने दिया, ठीक है। सॉल्व कर लिया, इसको कुछ नहीं किया, देखो सॉल्व किया हुआ है log 5 टू दी। आपको एक चीज और पढ़ाया था मैंने कि log अगर ये 5 है, अब log 5 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम क्या जानबूझ के हम यहाँ पे टू द बेस 5 लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, log a टू द a इक्वल टू 1 बाय। क्यों है ऐसा? आपको देखो कैसे, भाई यही तो पढ़ो कि a की इसकी पावर ये इक्वल टू दिस, यही तो आप पढ़े हो ना। यस सर। तो ये इसलिए अप्लाई कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो या नहीं? यस सब भाई समझ आ गया। log a इक्वल टू log n टू द बेस a इक्वल टू x, तो क्या होता है a टू द पावर x इक्वल टू n, यही तो होता है, या a इक्वल टू n। कि आपको लॉग से डरना ही नहीं है, अगर आप अभी तक आप डर रहे थे, आज से आप पूरे डर को भूल जाओ।
समझ रहे हो मेरी बात? क्यों भूल जाओ? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ छोटे से जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। केवल यहाँ पे एक नया चीज आपको मैंने बताया कि 8 टू द पावर 8, और वो भी क्यों हुआ ऐसा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो इसी Yes. बेसिक, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, और जो पावर वाला है उसको आप मल्टीप्लाई में लाइए, आगे बढ़िए। और आगे Yes, बढ़ने sir. में अगर कहीं मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस का, अगर प्लस का साइन है देन मल्टीप्लाई, अगर माइनस का साइन है देन डिवाइड का साइन। वो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था ना एम एन के फॉर्म में, एम एन के Yes, फॉर्म में, sir. वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सर आप और बताओ, रिपीट कर सकते हैं एक बार, कौन सा फॉर्मूला बोल रहे थे आप? मैंने ये बोला कि मैं फर्स्ट डे में बहुत सारे फॉर्मूले लॉग ऐसे एम और एन के Yes, फॉर्म sir. में लिखवाया था ना, एम और एन के Yes. फॉर्म में, वो फॉर्मूला। Okay, sir. और बताओ, अगर डाउट है तो अभी भी पूछ लो। ये क्वेश्चन नंबर 14 वैसे ही कुछ नहीं है, नहीं सर, टेकिंग समझ लॉग। आ गया मेरा हाँ यही लॉग, जिन क्वेश्चन में ए को हम बस अज्यूम कर रहे थे उनमें मेरा डाउट था, बट अब क्लियर हो गया। ओके ओके ओके। और कोई डाउट? नो सर। मैं तो डाउट जब देखा, मैं एक्चुअली में मैंने इतना पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिखा था ना प्रॉब्लम, वो 2 का डी पार्ट जब यस। आपने लिखा था ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन। मैं उस सेम टाइम आपको कॉल, फिर मैंने सोचा क्या पता आप कहीं क्लास में हो गई या कुछ बिजी, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा यस चलो सर। कोई बात नहीं, बाद में क्लास में कंप्लीट करो, कोई इशू नहीं बेटा। और आगे बताइए, और कोई डाउट है तो? नो सर। अब तो लॉग से कोई डर नहीं है, अब तो लॉग से कोई नो डर नहीं है सर। बेटा। लॉग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लॉग के, कोई भी लॉग के आपके यस। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है यस ना? सर। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट छोटा सा क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, आज नहीं कभी भी गलत नहीं होगा अगर ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। यस सर। तो पेपर कब है बेटा आपका? सर टेस्ट कल कब है। है? सर कल है 3 घंटे का, उसके बाद परसों है 6 घंटे का। ओके, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? सर नेक्स्ट और वीक शायद। नेक्स्ट वीक, ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में अब तो स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम खत्म है, लॉग की प्रॉब्लम खत्म है, और क्या डाउट बचा? और कुछ डाउट बचा? पहले डाउट सारे क्लियर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट सर चैप्टर पढ़ेंगे। डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्या, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? सर ट्राइंगल्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रायंगल भी बहुत इजी है। मैं बस यस। इतना ही बोलूंगा कि आप सिर्फ क्लास में केवल आप ध्यान देना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं बिल्कुल छोटा छोटा थ्योरम कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल छोटे हैं उसी के बेस यस। सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसको मैं करवा यस। दूंगा, कोई इशू नहीं। और अगर कभी जैसे बीच में कोई डाउट आ जाता है ना, तो कोई इशू नहीं, आप मेरे को होगा। अगर मैं फ्री हूँ या फिर मैं कॉल, अगर पॉसिबल है तो कॉल करके, तब मैंने जब पार्ट डी देखा था ना, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो इजी है, बस इसमें कॉन्सेप्ट मैं समझ गया, यस सर। एक्सप्लेन करके बता। ठीक है, यस। और कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। चलो ओके ओके ओके। ओके ओके सर। बेटा, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय सर।